हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट वेरी राइट, मिसकंसेप्शन। एनडीए एग्जाम से रिलेटेड इतनी बड़ी गलतफहमी बच्चा लेके बैठता है, मुझे समझ में नहीं आता कहां से वो गाइडेंस ले रहा है, क्या कर रहा है वो। बच्चा कहता है सर मुझे बता दो एयरफोर्स में जाने तो कितनी रैंक चाहिए, नेवी में जानी तो कितनी चाहिए। फिर अच्छा, एक दूसरे को लोग ज्ञान भी देते हैं, अरे भाई तेरी तो 100 रैंक तक से नीचे, तेरी तो 100 रैंक तक आई है, तू तो नहीं जा पाएगा एयरफोर्स में सिर्फ टॉपर जाते हैं। भाई आर्मी में तेरा इतने में हो जाएगा। मुझे नहीं पता यार कहां से सीख रहे हो तुम लोग। आज की पूरी इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपकी रिक्विजिट सर्विसेज अलॉट होती है। ध्यान से सुनना, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ नया सीख के जाओ तो कमेंट में जरूर मुझे बताना, प्लस में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आपको अच्छी अच्छी चीजें गाइड करूं। देखो ध्यान से सुनो, ये मैं एनडीए 12021 का पूरा एग्जांपल उठा रहा हूं बिकॉज इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है विद मार्क्स एंड ऑल। ये नोटिफिकेशन थी भाई जी। इस नोटिफिकेशन में आप देखो तो वैकेंसीज दी हुई थी, टोटल वैकेंसी थी 400 में से 30 थी नेवल एकेडमी की, 370 थी एनडीए की, जिसमें डिवीजन 208 आर्मी, 42 फॉर नेवी, 120 फॉर एयरफोर्स। इस 120 में से 2 बाइफरकेशन होगी, 92 फॉर फ्लाइंग ब्रांच, 28 फॉर ग्राउंड फोर्स। इस हिसाब से टोटल ये वैकेंसी थी। अब रिजल्ट पर आ जाओ। ये फाइनल रिजल्ट आया था इस बार का, ये आप देख सकते हो, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स भी हाईलाइट करे हुए हैं। अब देखो ध्यान से सुनो सिस्टम क्या होता है। मैं इतनी शॉकिंग चीज आपको बताता हूं, यू विल बी मतलब लिटरली शॉक्ड कि ये सर ये भी होता है क्या। पता नहीं बच्चा क्या करता है यार, पता नहीं कहां से वो चीजें सीखता है। एयरफोर्स में जाने के लिए आपको चाहिए 90, मतलब एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच में आपकी 92 सीट्स है। रैंक 1 आई आपकी, अरे अच्छा सोचो ना, आपकी आई बच्चे रैंक 1। क्या जरूरी है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स से फिर भी आपको मिल जाए? नहीं। आपने जो प्रेफरेंस देते हो सकता है आपने पहली प्रेफरेंस पे एयरफोर्स डाला हो और सेकंड पे नेवी डाला हो, लेकिन मेरी जान आप सबको पता है जिसको भी फ्लाइंग ब्रांच में जाना है उसको एसएसबी के बाद एक सीपीएसएस अलग से देना पड़ता है। तो पहली चीज तो आपका वो क्लियर हो तब आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज, एयरफोर्स के अलग से मेडिकल्स होते हैं, उसमें क्लियर हो तो आप एलिजिबल हो। ये दोनों स्टेजेस क्लियर करोगे तब आप एलिजिबल हो। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, इस बार एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड ही टोटल 84 कैंडिडेट्स हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, सिचुएशन ऐसी है कि 515 की टोटल लिस्ट निकली है बच्चे, जो ये वाली लिस्ट है ना, 515 की लिस्ट निकली है। अगर चाचा ये आखिरी बंदा भी 517, अगर ये 517वां बंदा भी जिसके मार्क्स कितने कम है, अगर वो सीपीएसएस क्लियर प्लस में मेडिकल क्लियर फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग है, ही विल गेट अ कॉल फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच। वहीं पे रैंक कोई होगा, सपोज करो रैंक 470, ही इज नॉट फिट फॉर फ्लाइंग ब्रांच सपोज करो, और बाकी वैकेंसी सारी भर गई, इसको कॉल भी नहीं आएगी किसी भी सर्विस के लिए। एंड वहीं पे ये बच्चा कॉल ले सकता है अगर ही इज फिट फॉर फ्लाइंग ब्रांच। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी आपकी रैंक कितनी भी हो, अगर आप मतलब ये हर बार का सीनियर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन जो बच्चा, ये मैं पता क्यों वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज आयुष का जब मैंने इंटरव्यू लिया रैंक 388 है उसकी, बच्चों कमेंट है सर हाउ कैन ही गेट द एयरफोर्स एंड दैट टू फ्लाइंग ब्रांच, क्योंकि बाबू उसकी पहली प्रेफरेंस। मैं बताता हूं, अब देखो मैं आपको सीन समझाता हूं, दोबारा से समझ में आ जाएगा। अगर आपकी रैंक 100 है तो आइडियली तो 92 सीट्स है, आपका हो जाना चाहिए एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच में, लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई साहब। अगर आपने, आपकी प्रेफरेंस देखता हूं, एक पहला केस है जिसमें आपकी रैंक 100 है, कोई बच्चा है जिसकी पहली प्रेफरेंस है एयरफोर्स, सेकंड है आर्मी, थर्ड है नेवी, राइट। दूसरा बच्चा है जिसकी रैंक है 300,
जिसकी पहली प्रेफरेंस है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सेम प्रेफरेंस। ये एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट या सीपीएसएस नहीं क्लियर कर पाया तो इसका मामला ही खत्म हो गया। इस बच्चे ने सपोज कर दिया क्लियर कर दिया है ये वाली चीज, तो ये फिट हो गया, रिकमेंड हो गया। अब देखेंगे टोटल ऐसे कितने बंदे हैं जो एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड हुए हैं। ठीक है, वो टोटल बंदे निकल कर आए, सपोज करो 90। जो इस बार मैं बता रहा हूं 84 है तो 84 ही ले लो चलो। इस बार निकल कर आए बच्चे 84 बच्चे जो कि फिट है फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच। तो भाई साहब ये 92 वैकेंसीज यहां चली जाएगी। अब 84th बंदा चाहे लास्ट वाला रैंक वाला है ना, उसको भी मिल जाएगी एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो? इस हिसाब से डिवीजन होता है। आपकी प्रेफरेंसेस देखी जाती है, आपकी जो रैंक आई है बच्चे, राइट, आपकी रैंक आई है तो सपोज करो जब आप रिकमेंड होते हो तो बता दिया जाता है आप कौन सी फोर्सेस के लिए रिकमेंड हुए हो। नेवल, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एनडीए के लिए नहीं रिकमेंड होते, नेवल एकेडमी के लिए रिकमेंड हो जाते हैं, तो उनका ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। इस बार हमारे बीच बच्चे हैं ऐसे, मेरे बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं भाई जो अपना ये सिलेक्शन है, जो ये अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं बताता हूं। इस बार बच्चे हैं 95 रैंक होल्डर मित मेहता, रिकमेंडेड फॉर नेवल एकेडमी, खत्म। नेवल एकेडमी, बाकी सब सिनेरियो खत्म हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब आपका एसएसबी क्लियर होता है तब आपको बताया जाता है कि भाई साहब कौन कौन सी फोर्सेस के लिए आप रिकमेंड हुए हो, एक लिस्ट वो सेपरेट बन गई। अब आपकी पहली रैंक आई है, फर्स्ट रैंक आपकी आई है, देखा जाएगा आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपकी पहली प्रेफरेंस एयरफोर्स है बट यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आपने क्लियर नहीं कराया सपोज। तो जी सेकंड प्रेफरेंस क्या है? आर्मी, आर्मी में सीट खाली है, यू हैज बीन अलॉटेड आर्मी। सेकंड रैंक आपकी आई है, आपकी पहली प्रेफरेंस है आर्मी, सेकंड है एयरफोर्स सपोज। पहली प्रेफरेंस आर्मी, सीट खाली है, यू हैव बीन अलॉटेड। 150वीं रैंक आपकी, आपकी पहली प्रेफरेंस है नेवी, फिर है एयरफोर्स, फिर है आर्मी एंड फिर एनए सपोज। ठीक है, तो जी आप रिकमेंड हो सबके लिए? हाँ जी रिकमेंड हूं मैं, सबके लिए रिकमेंड हूं, तीनों के लिए रिकमेंड हूं मैं। ठीक है जी, पहली प्रेफरेंस है नेवी। क्या नेवी की सीट खाली है? देखोगे आप, मतलब वो देखेंगे बिकॉज 150 से पहले तो नेवी की सीट्स नहीं भर गई है, नहीं भर गई है तो यू विल बी अलॉटेड नेवी। अगर भर गई है सेकंड प्रेफरेंस क्या? एयरफोर्स। अच्छा एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड हो आप? अच्छा, तो सीट खाली है एयरफोर्स में, यू विल रिकमेंडेड। रैंक आई 500, पहली प्रेफरेंस आर्मी, मैं केस बता रहा हूं एग्जांपल, सेकंड प्रेफरेंस नेवी, थर्ड प्रेफरेंस एयरफोर्स, सबके लिए रिकमेंड हो आप। ठीक है जी, 500वीं रैंक आर्मी, क्या वैकेंसी खाली है या ऊपर वाले बच्चों ने भर दी है पूरी? नहीं है खाली, गया बच्चा। नेवी, क्या वैकेंसी खाली है, ऊपर वाले बच्चों ने भर दी? नहीं है खाली, गया बच्चा। एयरफोर्स, क्या वैकेंसी खाली है? हाँ जी वैकेंसी खाली है, बिकॉज यहां पे तो बच्चे रिकमेंड ही नहीं हुए उतने, यू विल गेट द एयरफोर्स। ये है सिनेरियो असलियत, ये है एमडी एग्जाम की असलियत जो बच्चों को क्लियर नहीं है। बच्चा तैयारी पर तैयारी करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन भाई साहब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उसको फोर्सेस मिलनी कैसे है। इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है, एयरफोर्स में जाना तो टॉपर में होना चाहिए। भाई साहब पूरा खेल ही दूसरा है, जैसे आप आज तक समझते आए वो खेल ही नहीं है, खेल ही टोटली दूसरा है। लेकिन आई होप कि आज आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में काम कैसे होता है। ज्वाइनिंग डेट्स आ चुकी है बहुत बच्चों की, 1 फरवरी आई है ज्वाइनिंग डेट, रैंक 250 तक बुला लिए हैं, ज्वाइनिंग डेट्स, ज्वाइनिंग लेटर्स इशू कर दिए हैं। मैं आपको पहले ही मैंने दिखाए थे, फिर भी एक बार दिखा के मैं खुश हो जाता हूं। जो इस बार के अपने रिजल्ट है, रैंक 43 शाश्वत सिंह, एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ है लड़का। मित मेहता नेवल एकेडमी, रैंक 95। 142 दिव्यांश सिंह, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ बच्चों का याद है मुझे, दिव्यांश किस लिए रिकमेंड हुआ याद नहीं है। तापस पांडे फॉर आर्मी, 172 रैंक। 209 डिंकू सैनी, मेरे हिसाब से आर्मी के लिए रिकमेंड, मतलब लेटर आ गया है। ठीक है जी, इसके बाद और कौन थे? 349 तिलक शर्मा, मुझे याद आ रहा है एयरफोर्स के लिए। 363 अवधेश अवस्थी, 369 आदित्य शर्मा आर्मी के लिए। आयुष 388 एयरफोर्स के लिए। थोड़ा बहुत वो हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कौन किसके लिए हुआ है, लेकिन ये बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए। मधुर त्यागी 413 और राहुल गोदारा 457। ये इस बार के अपने रिजल्ट्स हैं, बहुत खुशी होती है इनको देख के।
भाई साहब, अगर आपकी चीज़ें क्लियर हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।